दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट। जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे स्टॉक्स जो इस वीक के अंदर 10 से 15% तक का रिटर्न देने की पावर रखते हैं। दोस्तों ये हमारे जो ट्रेनी हैं उन्होंने ही मुझे बताया है और उनके हिसाब से ही मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं मैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये समझाने की भी कोशिश करूंगा दोस्तों कि स्पोर्ट लेवल किस तरीके से बनाया जाता है, या आप किस जगह पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बाय साइड के लिए, या कोई चीज़ अगर सेल के लिए है तो उसे किस तरीके से इनिशिएट किया जा सकता है, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है दोस्तों। ये वाला जो पहले वाला वीडियो है उसमें तो कुछ भी नहीं है जो मैंने ऐसा कुछ बताया हो, पर इसके अंदर लर्निंग पर्पज से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम टाइम को खराब ना करते हुए सीधा पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों इस वीक के अंदर जो स्टॉक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं फिलहाल, बाय साइड में दोस्तों हमें लेके चलना है जी एंटरटेनमेंट। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट को हमें बाय साइड में लेना है। अभी फिलहाल जो इसका प्राइस चल रहा है वो 197 का चल रहा है दोस्तों। ठीक है, आशीष जोशी जी हैं हमारे, मैं नाम भी लेना चाहूंगा उनका, जिन्होंने मुझे पूरी रिपोर्ट दी है और ये रिपोर्ट उनकी 95% सक्सेस दिखा रही है पिछले 3 महीने से। ठीक है, और वो ट्रेड भी करते हैं इसके ऊपर। तो मैंने उनको बोला कि आपके और अच्छे उसके लिए आप मुझे शेयर कीजिए, तो मैं आप लोगों को ये आगे उनकी परमिशन लेकर के शेयर कर रहा हूं। तो ये जो है दोस्तों 197 का प्राइस चल रहा है, इसका जो टारगेट होगा वो होगा 226, यानी कि अराउंड 15% का दोस्तों इस स्क्रिप्ट के अंदर टारगेट मिलने वाला है। अब कैसे बाय करना है, कहाँ बाय करना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। सपोर्ट लेवल कैसे निकाले जाते हैं, रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकाले जाते हैं। पर ये जो लेवल्स निकाले हुए हैं ये पूरे पूरे हमारे जो स्टडी पर्पस से जो स्टडी जो है हमारा पूरा कैलकुलेशन होता है पूरा उसमें, उसके बेसिस पर है। तो मैं आपको टेक्निकल्स दोस्तों, हम सिर्फ यूज किस चीज के लिए करते हैं, एंट्री के लिए, बीच में कहीं हमें रेजिस्टेंस दिखाई देता है तो वहां पर निकल जाते हैं, वो उस चीज के लिए होता है बस। ठीक है ना, तो उस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। बाकी ये चीज जो मैं आपको पक्के वाला टारगेट भी देता हूं दोस्तों, ये सब चीजें पक्का नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। पर जो पक्के वाला टारगेट होता है ना, वो तो अलग चीज है। जो निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं देता हूं आपको, वो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही मिलेगा। ठीक है, पर जो लोग स्टॉक्स में काम करते हैं उनके लिए मैं ये लेवल्स बता रहा हूं। तो आपको स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो मैं बनाना सिखाऊंगा उसके हिसाब से अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड, आइचर मोटर। ठीक है, आइचर मोटर के अंदर हमें क्या लेना है दोस्तों, बाय साइड में लेना है। अभी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है ये 2747, सारे लेवल्स दोस्तों कैश के हैं ये, और इसका जो टारगेट है 3041 का है, और इसके अंदर 11% तक का रिटर्न है, यानी कि यहां से थोड़ा सा भी डाउन मिलता है तो आप ले सकते हैं या सपोर्ट ढूंढ करके ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, इसके बारे में उन्होंने मेरे को एक चीज और बताई है कि एज पर गैन जो हमारा सिस्टम है उसमें 2799 का फास्ट टारगेट इसमें मिल जाएगा। बहुत फास्ट टारगेट है इसमें, ये लेवल का मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो पहला ये वाला टारगेट तो आपको बहुत फास्ट मिल जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा टाइम ले सकता है। करेक्ट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की, जो कि है M&M। करेक्ट। तो M&M के अंदर क्या करना है दोस्तों, बाय करना है। ये भी बाय साइड में, सारे स्टॉक्स बाय साइड के हैं।
तो अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 758 पर, डाउन मिलता है तो बाय कीजिए 811 का टारगेट के लिए। करीबन करीबन दोस्तों 7% का इसका टारगेट है, ठीक है। तो फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ है दोस्तों आईओसी, जो मैंने आप लोगों को पोजिशनल बताया हुआ है कि इसका टारगेट डबल होगा ये दोस्तों। तो मैं तो 100 में बाय भी बहुत ज़्यादा लोड्स में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने कैश में बाय किया हुआ है, और दोस्तों मैं पूरे पैसे से बाय करता हूँ, तो इसलिए मैं डरता भी नहीं हूँ फिर, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो इसका प्राइस है, मैंने तो 100 में बाय किया हुआ है, पर ये इंट्राडे का, सॉरी ये वीकली कॉल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 106 के आसपास का भी चल रहा है। इसे 117 तक जाने की पावर रखता है ये इसी हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो आईओसी को आपको मिस नहीं करना है, बहुत अच्छी स्पोर्ट पर है। बड़ी स्पोर्ट तो इसमें 100 लेवल पर है, पर वो आपको मिलेगा नहीं। तो आप यहाँ से आपको 2-3% बाई चांस डाउन साइड में दिखता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या इस तरीके से कीजिए, किसी को 1000 शेयर में ट्रेड करना है तो यहाँ पे 200 शेयर ले लीजिए, 2% नीचे चला जाता है फिर लेने 200, इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं आप। उसके बाद जो फिफ्थ है हमारा, वो है यूपीएल दोस्तों। यूपीएल के अंदर अभी फिलहाल चल रहा है 777, ठीक है, और टारगेट इसमें उन्होंने दिया है मुझे 849, यानी कि 9% अपसाइड में, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। सिक्स्थ है आई बुल दोस्तों, आई बुल फाइनेंस, सॉरी आई बुल हाउसिंग है ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, 272 का प्राइस चल रहा है, और इसका टारगेट उन्होंने दिया है मुझे 294.4 का, जो कि अराउंड 8.6% का होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बाय कर लेना है। बैंक निफ्टी के अंदर भी उन्होंने मुझे बोला है कि सर बैंक निफ्टी को नीचे से या तो थोड़ा डिप जाएगा जैसा भी, क्योंकि मेरा लेवल भी पेंडिंग बचा हुआ है, तो उस जगह के आसपास अगर बाय करेंगे तो उनका जो टारगेट है बैंक निफ्टी के ऊपर, वो नीचे बाय ऑन डिस्क में अभी चल रहा है 35,809, ठीक है। क्योंकि मैंने तो दूसरे सिस्टम से दिया है, जिस सिस्टम से दिया है वो थोड़ा ऊपर जाकर के भी वापस आ सकता है। तो उनका टारगेट इसके अंदर 36,378 का है, ठीक है। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है दोस्तों, और इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों सीधा चलते हैं हम जो चीज सीखने के लिए मैंने आपको बताया था कि स्पॉट रेजिस्टेंस हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी एंटरटेनमेंट, करेक्ट। तो हमने ये स्क्रिप्ट यहां पर ले लिया है, नीचे ऐड हो गया है। जैसा कि बताया था, इसका प्राइस भी आप देख पा रहे होंगे कि अभी इसका प्राइस चल रहा है दोस्तों 197, मैंने लिखवाया आपको, पर 196 चल रहा है, करेक्ट। तो हम स्पोर्ट लेवल कैसे देखते हैं दोस्तों, मैंने पीछे की वीडियोस के अंदर आपको बताया भी है कि आपको हमेशा ओरली जो टीएफ होता है उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो स्पोर्ट रेजिस्टेंस की मैं स्टोरी थोड़ी सी समझा देता हूं आपको यहां पर कि किस तरीके से स्पोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी लेटेस्ट हाई बनता है या कोई भी लेटेस्ट लो बनता है, ठीक है ना, इस तरीके के जो पहाड़ बनते हैं उसमें कुछ नहीं करना दोस्तों। जो सबसे ऊपर का बड़ा कैंडल, जो भी ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा कैंडल है उसका हाई और उसका लो, बड़ा नहीं, सबसे ऊपर का कैंडल और सबसे नीचे का, उसको आपने मार्क कर लेना है। सेम इसी तरीके से ओरली पर करना है दोस्तों, और आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ये मार्क कर लिया है, ठीक है। तो देखिए कि क्या हुआ, इस लेवल को क्रॉस करेगा तो वो ऊपर ऊपर चलता जाएगा, इसके नीचे जाता तो वो नीचे चला जाता, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे कि ये अभी फिलहाल स्पोर्ट लेवल पर ही है, करेक्ट। तो आप अपना स्टॉप लॉस इसके बेसिस के ऊपर, ये जो 194 के आसपास का है, इसके बेसिस के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस
ले सकते हैं, पर स्टॉप लॉस आप लीजिएगा नीचे का दोस्तों, 190 के नीचे का, ये ध्यान रखना। क्यों, उसका कारण भी मैं बता देता हूं। क्योंकि एग्जैक्टली देखा जाए तो इसे बाय करने के लिए जब तक ये इस लाइन को क्रॉस करके, समझने वाली बात है दोस्तों, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करके, और ये कहीं से भी जंप ले सकता है, पर बेस्ट ऐसे करके, और जब ये इसको क्रॉस करता है तो हमें यहां बाय करना होता है। पर अगर आप यहां बाय करेंगे तो फिर आपको टारगेट ही क्या मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो 226 का टारगेट, हालांकि बहुत ऊपर का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है, तो आप ये बहुत अच्छी जगह पे अगर नीचे खुलता है और ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो आप स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर सकते हैं। दोस्तों मैंने काफी सारी वीडियोस के अंदर बताया है कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मान लीजिए कैंडल में यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, चार्ट्स पर, और हमारा ब्रेकआउट हो गया इस तरीके से यहां पर, तो मैंने हमेशा क्या बोला है कि उसके ऊपर फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। जब तक वो फॉलो अप कैंडल नहीं होगी ना, ये यहां से घूम करके उल्टा भी आ सकता है, और मैक्सिमम हमेशा ज्यादातर 95% ऐसे होता है, और उसी चक्कर के अंदर लोगों के लॉसेस होते हैं। ये टेक्निकली बात मैं बता रहा हूं। हालांकि हम अपने टेक्निकल्स, ये जो टेक्निकल्स होते हैं, इनको सिर्फ सिर्फ एक ही चीज में यूज करते हैं दोस्तों, वो है एंट्री लेने के लिए, या कहीं हमें दिखाई देता है कि भाई इस तरीके का जोन है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं इसको, तो आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए इसको। तो ये ओरली जो मैंने बताया, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखा दूंगा मैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से बनाना सिखाया है आप लोगों को। अभी और स्क्रिप्ट हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा फंडा इसमें, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हम लेते हैं दोस्तों, आइचर मोटर। ये आइचर मोटर हमने ले लिया है यहाँ पर। तो आइचर मोटर जैसे ही हम लेंगे, ओरली पर ही लेना है दोस्तों सबको, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बताया कि भाई बाय करना है ऊपर साइड के लिए, करेक्ट। मैं ओरली कैंडल को ही प्रेफरेंस देता हूं हमेशा। तो जो चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है उसके हिसाब से टॉवर्स का जो हाई लेवल होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस होता है। ये वाला देखिए मैंने यहां पर डाल दिया, और अगर मैं इस वाले रेजिस्टेंस को देखूं, छोटी सी कैंडल है, ये मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया, और इसी तरीके से मैंने इस वाले पॉइंट को ही प्लॉट कर दिया। तो एक चीज तो समझ लीजिएगा दोस्तों, इसके अंदर ये वाली जो लाइन है फिलहाल के लिए जो बना हुआ है रेजिस्टेंस, वो एक तो ये है, और ऊपर है 2799 का, ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये उनके हिसाब से ये ब्रेकआउट होना है, करेक्ट, नंबर्स के हिसाब से देखा जाए। तो आपको अगर मौका मिलता है नीचे की तरफ, तो या तो यहां पे बाय कीजिएगा 2729 के आसपास, ठीक है। और यहां पे बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस स्टिक रखना है इसके नीचे का, करेक्ट। क्योंकि ऊपर की, हालांकि मैं इस चीज को, अगर मैं चार्ट को देख रहा हूं ना, तो दोस्तों मैं अवॉइड करूंगा आइचर मोटर में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे कहीं फंस जाएं। या तो इसके ऊपर ट्रेड लिया जाए तो हम 200 पॉइंट का ट्रेड ले सकते हैं बस। तो आप इसके ऊपर अगर ये चलता है, ये 2798 के ऊपर होल्ड करता है, तो फिर उस कंडीशन में आपको 3000 का ट्रेड आराम से, जो टारगेट दिया हुआ है 3041 का ट्रेड, वो उस ट्रेड के लिए लीजिए, यहां पे मत लीजिए। या तो मॉर्निंग में यहाँ पे से ऊपर खुलता है तो ट्रेड कीजिए, वरना फिर ये नीचे जाएगा, तो फिर ज्यादा नीचे जाए तो ही ट्रेड लीजिए। ये मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये भी हो गया दोस्तों M&M। अब हम आ जाते हैं दोस्तों सीधा M&M पर। आपको समझ में आया दोस्तों कि किस तरीके से ट्रेड लेना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर।
अगर नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा, मैं फिर कल से समझा दूंगा आपको, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं टारगेट्स तो दे देता हूँ, जैसे मारुति का मैंने टारगेट 8900 का दिया हुआ है, पर आपको कहाँ बाय करना चाहिए वो आपको मालूम नहीं होता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर दोस्तों इसमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा आपको, आगे आपको अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं उसका। M&M, सो M&M उन्होंने बाय के लिए बोला है। तो M&M के अंदर रेजिस्टेंस जो मैं बताया था आपको, ये देखिए रेजिस्टेंस भी आ गया, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ पर निकल के आ रहा है इसमें, करेक्ट। यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये लेवल सपोर्ट है इसका, करेक्ट। तो मैं पीछे एक बार और देख लेता हूँ, कुछ और भी मिल जाए मुझे। तो दोस्तों ये बिल्कुल, और अच्छा वाला बाय किसी को करना है तो 777 के ऊपर होल्ड करता है तो आप बाय कर सकते हैं 818 के टारगेट के लिए। ये ऊपर के टारगेट दे देगा दोस्तों आराम से, ठीक है। 811 का टारगेट है इसमें, करेक्ट। तो स्पॉट मैंने आपको बता दिया है, यहाँ के आसपास वो बहुत दूर है, पर जैसे ही ये इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे 770 के ऊपर, तो आपको बाय कर लेना है, क्योंकि ये जो एरिया है इसके ऊपर ट्रेड करते ही, ऊपर की तरफ जाते ही ये बूम करना शुरू कर देगा, ये पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। इस लेवल के ऊपर 767 के ऊपर, ठीक है। तो ये आप अपने देख लीजिए कैसे बाय करना है आपको। अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट है दोस्तों आईओसी, ठीक है। आईओसी में क्या करना है दोस्तों, आईओसी में आप देखिए यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट लेवल के ऊपर होकर के आया है। हालांकि ये नीचे जा सकता है, पर आपको अगर बाय करना हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इसमें लेवल है 107 के ऊपर होल्ड करता है अगर कल, तो आप इसमें बाय कीजिएगा, नहीं तो डिप का वेट कीजिए। डिप में बाय करना है दोस्तों, ठीक है। ये 100 तक भी जा सकता है, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको, करेक्ट। ये कैसे बनाई हुई है देखिए, ये यहां पर लाइन कैसे है मैं आपको समझा देता हूं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ये लेवल है और ये लेवल भी मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। तो ये जो 103 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। तो इस चीज़ को आप देखते हुए, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आपको सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल मैंने सिखा दिया है कैसे बनाना होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, ये सीधा इसके अंदर 117 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ तक ये बिल्कुल आएगा दोस्तों, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आपको इस लेवल के 107 के ऊपर मिले, तो फिर सीधा भागना शुरू कर देगा ये ऊपर, करेक्ट। अब नेक्स्ट बताया था आपको यूपीएल। यूपीएल में भी देख लेते हैं दोस्तों। यूपीएल में मेन जो सपोर्ट लेवल है वो ये है। कैसे, जैसे कि मैंने बताया था सपोर्ट लेवल कैसे निकाले जाते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये नीचे वाला लेवल, हालांकि दोस्तों डिस्क्लेमर में मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो होते हैं ये हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एंट्री ली जा सके, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर है, तो आप इसे 760 के एसएल से आप इसे बाय कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर टारगेट जो है ऊपर 849 तक के हैं, 849, यानी कि आप देखें कि ये यहां तक तो कम से कम आ ही सकता है, तो आप यहां पे बुक कर सकते हैं अपना, ठीक है। 849 छोड़िए, आप यहां पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, करेक्ट। 834, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों आई बुल हाउसिंग।
दोस्तों क्लियर तरीके से मैंने समझाया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, ठीक है, जैसे डिमांड सप्लाई जोन लोग बोलते हैं ना। अब देखिए मैं एक चीज समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। अगर हम यहां पर देखें तो ये ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने पूरी कैंडल यहां पर डाल दी है इसमें। अब देखिए आप, ये नीचे तो चला गया ये, तो क्या ये सेल बन गया? नहीं दोस्तों, इसके अंदर फॉलो अप जो कैंडल होती है वो नीचे की तरफ नहीं है। और दूसरा यहां पर भी नेक्स्ट स्पॉट पर ये लेवल अगर आप देखें तो यहां पर इसने नीचे का टारगेट भी हिट कर लिया है, करेक्ट। तो नीचे से जूम करके आया है, तो अब इसे कम से कम ये इस लेवल्स के हिसाब से तो इसे इतना जाना है। पर इसके अंदर जो टारगेट है वो 294 का दिया हुआ है, तो आप लोगों को एक बार यहां पर 291 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों। क्लियर? ये सपोर्ट लेवल देखिए किस तरीके से बना हुआ है और वहां से किस तरीके से रिएक्शन देता है मार्केट, आप देख लीजिए। जब ये पूरा क्रॉस करके नीचे जाता है और ऊपर की तरफ जाता है ना, पूरा क्रॉस करने के बाद और ऊपर क्लोज हो जाता है, उसके ऊपर फॉलो अप मिल गया, तो फिर उसका ट्रेंड चेंज ऊपर की तरफ करिए हो जाता है, करेक्ट। तो इस तरीके से अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि इस पॉइंट की वजह से लिया है। तो एक बार लिया है तो अब ये दोबारा नहीं लेगा, ये ऊपर ऊपर चलता चला जाएगा। ये चीज आपको लोगों को समझ लेनी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाने हैं, वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप अगर गौर से देखें यहां पर, तो मैं जो सिखाने के लिए बता रहा हूं आपको, तो यहां पर कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस था? देखिए लास्ट कैंडल मैंने लिए हाई और लो, ठीक है। तो यहां पे रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस को पार किया, देखो देखो दोस्तों यहां पर, ठीक है। पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पर था? ये ऊपर की लाइन पर था, ठीक है। यहां से लेके मैंने यहां तक लिया है, तो ये रेजिस्टेंस था। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर अगर ये जाएगा तो मैं यहाँ पे गलती नहीं करूंगा, ट्रेड मैं कहाँ करूंगा? इसके ऊपर। अगर आप देखें तो फॉलो अप इस पे भी नहीं है, और मैंने बताया कि मैक्सिमम इस तरीके से फेल होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी फॉलो अप नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज तो समझ लीजिए कि ये इस लेवल तक आना है इसे अब, करेक्ट। जब तक स्टॉप लॉस आपको क्या लेना है? 265 का, करेक्ट। इतना सा समझ लेना है दोस्तों। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कंटिन्यू रहेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं छोटा सा एक एग्जांपल आप लोगों को समझा देता हूं दोस्तों। अभी डो जोन्स की निफ्टी पे ही बताऊंगा आपको, ठीक है, 5 मिनट का, क्योंकि जब समझा ही रहा हूं तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। निफ्टी के अंदर हमने ओवरली चार्ट लिया दोस्तों, करेक्ट। हम ओवरली के ऊपर कर रहे हैं सब कुछ, जैसे मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस और वो किस तरीके से लिया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम मान लीजिए यहाँ पर हैं, तो हम कब ट्रेड अपना बाय साइड का लेंगे? जब ये लास्ट कैंडल इसके ऊपर होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये होल्ड हो गया, देखिए आप, कहीं भी इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है इसने, एक जगह पे यहाँ पे हल्का सा क्लोज दिया है, पर फॉलो अप नहीं है डाउन साइड में, ठीक है। ये तो हो गया बड़ी कैंडल का गेम, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर देता हूं। सेकंड दोस्तों, हम यहां पर कहीं पर हैं, ठीक है, और तो कौन सा रेजिस्टेंस मिलेगा हमें? ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये इसने टारगेट दिया, फिर नीचे सपोर्ट कहां पर है? इस वाले पॉइंट पर। तो मैं ऐसे इसको मार्क कर देता हूं, ठीक है। जैसे यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। नीचे गया, मार्केट कंसोलिडेशन कितना किया है यहां पर आप देखिए, ये इसके ऊपर गया पर फॉलो अप नहीं मिला, तो नीचे की तरफ जैसे ही इस कैंडल के नीचे एंटर किया, सारा का सारा नीचे दे दिया सपोर्ट तक। फिर यहां से बाउंस दिया, तो ऊपर देखिए आप, अब हम किसको लेवल को काउंट करेंगे? इस लेवल को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार जो हो गया उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम काउंट करेंगे ये सेकंड कैंडल को, सेकंड जोन को, ठीक है। हायर कैंडल ये वाली है, तो इस कैंडल के नीचे जैसे गया वो फिर सॉरी देखिए आप, नेक्स्ट कैंडल के नीचे गया तो फिर नीचे चला गया, करेक्ट। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे एक जोन था और
देखें आप तो यहाँ पर ये जो अपोजिट जो बना हुआ है, इतनी अच्छी कैंडल बनी हुई है, तो ये मेन जोन है दोस्तों। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं चलेगा, नीचे नहीं आएगा डो जोन्स का, ये नोट कर लीजिए आप। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन आ गया, अब ये ऊपर तो गया है, पर दोस्तों आप एक चीज नोट कर लीजिए कि रेजिस्टेंस के ऊपर फॉलो अप होना बहुत जरूरी है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। टेक्निकल बेसिस के ऊपर आप 100% प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, पक्की बात है। किसी को सपना नहीं आ रहा होगा कि यहाँ से ये यहाँ यहीं पे जाएगा, किसी को सपना नहीं आएगा कि यहाँ से नीचे ऐसे ऐसे आ जाएगा, लगेगा ऐसे एक बार ब्रेकआउट कर गया यार, यहाँ पे ऐसे ही लगेगा, इस कैंडल के ऊपर जैसे जाएगा ऐसा ही लगेगा कि भाई ब्रेकआउट आ गया, पर फॉलो अप नहीं है दोस्तों, ठीक है, उसकी वजह से रिजेक्ट हो गया, फिर दोबारा से रिजेक्शन आई इसको लेकर के, बेस लेकर के, और फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ से बाई साइड भी यहाँ से उठ गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिर्फ प्रॉपर 100% ट्रेड दोस्तों कभी भी टेक्निकल बेस पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जो लेवल्स हैं जो मैंने बाय के लिए मैंने जो आपको बताया है, वो सारे के सारे कैलकुलेशन बेस के ऊपर हैं। हम सिर्फ जो ये जोन्स होते हैं इनका यूज लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कि भाई मेरे को प्रॉफिट यहाँ पे एक बार बुक कर लेना चाहिए, ठीक है ना, और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हमें शो करती हैं। जब तक इस लेवल के ऊपर डो जोन्स ट्रेड नहीं करेगा, जो फ्राइडे का हाई था, ठीक है, तब तक ये ऊपर नहीं जाने वाला है, करेक्ट। और इस लेवल के नीचे जैसे ही जाएगा फिर ये दोबारा शुरू हो जाएगा गेम इसका। तो ये चीज समझ लेनी है। स्कैल्पिंग जो होती है दोस्तों वो इसी को बोलते हैं जो लोग करते हैं, ठीक है, बीच के ट्रेड्स। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। अभी आपको मैं निफ्टी का भी थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी और क्लियरिटी हो जाए, क्योंकि जो चीज़ मैंने सिखाई है आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। अगर हम निफ्टी का देखें, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों आपके सामने, निफ्टी कैश काफ़ी टाइम से एक ही जोन में चल रही है। अगर आप इस वाले लेवल पे मैंने मार्क किया है, यहाँ पे हायर कैंडल है ये, इस कैंडल को आप देखेंगे यहाँ से नीचे गया, यहाँ से फिर रिजेक्शन लेकर के नीचे, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लेके, पर ऊपर होल्ड हल्का सा ही हुआ। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय कर लेंगे, फंस गए वो। या तो बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस इसके नीचे का लो, सिंपल सी चीज़ है। फिर नीचे आया, फिर देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर मेरे को भी यही नॉलेज में था कि यहाँ पर ऊपर साइड में फॉलो अप इसे मिला है, ठीक है, पर नेक्स्ट डे नीचे खुला और नीचे नीचे चला गया, फिर दोबारा से सपोर्ट लेकर के लेवल से ऊपर आया, ठीक है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ इस पॉइंट से ही इसने रेजिस्टेंस ले लिया दोबारा से। जैसे ही इस पॉइंट को इसने क्रॉस किया, क्योंकि ये इंडिकेशन यहाँ पे दे चुका था, ठीक है, पर जो अगर मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ तो मैं यहाँ पे एक बार निकलूंगा, क्योंकि इस लेवल को, ये जो लास्ट लेवल है, इस लेवल को इसने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो मैं एक बार निकल जाऊंगा, मैं फिर पोजीशन कहाँ लूंगा, जब तक इस लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। इसके ऊपर क्रॉस करने के बाद देखिए क्या मूव आया है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो मैंने रेजिस्टेंस की बात की है, अगर आप सपोर्ट की लेकर बात करेंगे तो आपको वो भी दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इस कैंडल को, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से पूरा कवर करके और ऊपर ले गया, तो मार्केट ऊपर पॉजिटिव में आ गई। ये नीचे गया, आप देखिए फॉलो अप नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है, फॉलो अप कैंडल इसमें नहीं है, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो ही नहीं पाया, और देखिए ऊपर चला गया। तो ओवरली के अंदर फॉलो अप देखना जरूरी है। फिर ये लेवल ही इतना पावरफुल बन गया था, अगर हम इसी को ड्रॉ करें, इसको पूरा खींचा इसने, और फिर नेक्स्ट जो स्पोर्ट लाइन है उसको भी खींच दिया, उसके ऊपर फॉलो अप दे रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है कि इसे यहाँ तो आना ही है,
ठीक है, और उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है तो फिर ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों किस तरीके से यूज होते हैं मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि इस तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हेल्पफुल होंगे अपने ट्रेड लेने में। लोग क्या करते हैं कि इस तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जैसे नीचे डिप गया ना, अपनी पोजीशन अगर उनकी बाय की होगी तो उसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमेशा वेट कीजिए फॉलो अप का, या फिर आप निकल भी रहे हैं तो आपको दोबारा एंट्री करने के लिए जगह मिल रही है, आपको ये मिस नहीं करनी है। करेक्ट, तो ये चीज समझ लीजिए दोस्तों। स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर आप लोग मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। 5 मिनट के अंदर ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा दोस्तों अगर रियली में ही वीडियो आपको लगा है कुछ लर्निंग बेसिस के ऊपर है। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना कोशिश करूंगा इस तरीके की वीडियोस लाने की, आपको सिखाने की। थैंक यू।